Seven Habits of Highly Effective People by स्टीफन आर कोरवे। स्टीफन कोवे की पुस्तक सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल 1989 में पब्लिश हुई थी, पर यह आज भी दुनिया की बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक में से एक है। आज भी इसकी बताई गई बातें बहुत ही इफेक्टिव हैं। इसमें 7 आदतें बताई गई हैं जो एक प्रभावकारी व्यक्तित्व बनने के लिए जरूरी है। हम दुनिया को पूरी तरह अपनी परसेप्शन से देखते हैं। किसी भी स्थिति को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा और खुद को बदलने के लिए खुद की परसेप्शन को बदलना होगा। आपको अपने हालात बदलने के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा और ये काम अपने आदतों को बदल कर होगा। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में ऑथर ने ऐसे 7 आदतों के बारे में बताया है जो एक प्रभावशाली इंसान में होती है, जिसे आप इस समरी में जानेंगे। पहला हैबिट, प्रोएक्टिव बने। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव। रिएक्टिव लोग हमेशा किसी भी बात के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं। अपने सारे हालात के लिए परिवार, सरकार और कुछ नहीं तो किस्मत को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथ में कुछ नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग प्रोएक्टिव होते हैं वो किसी को दोष देने के बजाय जो हो गया उसके आगे क्या किया जा सकता है उस पर ध्यान देते हैं। वो जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हैं। हम इंसानों में ये गुण होता है कि हम किसी भी स्थिति को किसी नजरिए से देखते हैं, कैसे उस पर रिएक्ट करते करें। खुश होना या दुखी होना, परेशान होना या अवसर तलाशना, डर जाना या साहस को चुनना, ये सब हमारे चॉइस पर ही निर्भर करता है। अति प्रभावकारी लोगों की ये पहली आदत होती है कि अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेते हैं, स्वयं ही निर्णय लेते हैं और उस परिणामों को स्वीकार करते हैं, जिससे वे सफल होते हैं या उनसे अनुभव सीखते हैं। दूसरा, बिगिन विद द एंड इन द माइंड। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जब हम कोई घर बनाने को सोचते हैं तो पहले उसका नक्शा तैयार करते हैं, एक प्लान तैयार करते हैं। उसी तरह हम लोगों के को कैसे याद रहेंगे वैसा ब्लूप्रिंट बनाना चाहिए। मतलब जब हम इस दुनिया में नहीं होंगे तब लोग हमें कैसे याद करेंगे? क्या आप अपने बारे में सुनना पसंद करेंगे? और क्या आप वैसे इंसान हो? अगर नहीं हो तो फिर उस तरह बने कैसे? कोई भी चीज 2 बार बनती है, एक हमारे इमेजिनेशन में और दूसरा रियल में। तो इमेजिन करें कि आप किस तरह के इंसान है और फिर उस तरह का बने। थर्ड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्राथमिकता निर्धारित करें। हमारे पास कई सारे काम होते हैं, उसमें से कुछ बहुत जरूरी होते हैं और कुछ गैर जरूरी, पर हमें अपने टाइम का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। कौन सा काम किस समय करना है नहीं पता रहता, इसलिए टाइम निकल जाने से हम दुखी भी होते हैं। ऑथर कहते हैं कि हम अपने कामों को 4 क्वाड्रेंट में तोड़ना चाहिए। फर्स्ट, अर्जेंट इंपॉर्टेंट है, काम जिन्हें एक डेडलाइन के अंदर खत्म करना है, नहीं तो बुरे अंजाम भुगतने पड़ेंगे। जैसे कल एग्जाम है तो आज से पढ़ना, प्रोजेक्ट को सही टाइम में लाइव करना। दूसरा, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। वो काम जिसका फिक्स डेडलाइन नहीं है पर उसे ना करने से कुछ भी बुरा हो सकता है। और इसमें वो सारे अच्छे काम हैं जो हमारे जीवन को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, सही नींद, फैमिली टाइम। थर्ड, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। ये वो जो काम है जो मीनिंगलेस है और हमारे जीवन में कोई वैल्यू नहीं देता, जैसे कोई नई मूवी देखना। नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ये काम जो पूरी तरह से टाइम वेस्ट करते हैं, जैसे गेम को खेलना, सोशल मीडिया में घंटों टाइम बिताना। हाईली इफेक्टिव लोग पहले और दूसरे क्वाड्रेंट के कामों को पूरा करते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से वो दूर ही रहते हैं। इसलिए हमें अपने कामों को प्रायोरिटीज करके उसे पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे फिर टाइम का इफेक्टिव इस्तेमाल भी होगा। फोर्थ, थिंक विन विन। सबकी जीत की मनसा रखना। इफेक्टिव लोग हमेशा विन विन मेंटेलिटी से काम करते हैं। वो अपनी जरूरत और दूसरों की जरूरत को ऐसे जोड़ते हैं जिससे दोनों को लगता है कि फायदा उन्हीं का हुआ है। कोई भी स्पोर्ट में ऐसा होता है कि एक टीम जीतती है और दूसरी हारती है, पर लाइफ के खेल में ऐसा नहीं होगा। हमें जीतने के लिए जरूरी नहीं कि किसी को हारना पड़े। दुनिया में सभी के लिए सब कुछ सफिशिएंट है। विन विन सिचुएशन ही एक सही रिलेशन बना सकती है। पहले समझना होगा कि सामने वाला क्या चाहता है और अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर इन बातों में तालमेल बनाकर काम करना होगा। ऐसी सोच के साथ अति प्रभावकारी लोग सबकी जीत के बारे में सोचते हैं और इस आदत के साथ ही अपनी आपसी संबंधों को मजबूत बनाने पर जोर देते हैं।
फिफ्थ, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले समझना फिर समझाना। हमें सिर्फ दूसरों को रिप्लाई देने के लिए बातें नहीं सुनना चाहिए, बल्कि वो कैसा फील कर रहा है उसकी जगह रख कर सुनना चाहिए, जिससे हम एक ट्रस्ट वर्दी रिलेशन बना पाएंगे। अति प्रभावकारी लोग वही दूसरों की बात सुनते ही नहीं है, बल्कि उसे कैसा महसूस हो रहा है, उसका नजरिया क्या है, वो समझने की कोशिश करते हैं। जब दूसरे को समझ लेते हैं फिर कुछ समझाने की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स्थ, सिनर्जाइज, तालमेल बनाना। सिनर्जाइज एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब है वर्किंग टुगेदर। हमारे जितनी भी चीजें हैं सब इसी प्रिंसिपल से काम करती हैं। जितनी भी मशीन है उससे सभी पार्ट्स मिलकर ऐसा काम करते हैं जिससे फिर इफेक्टिव और एररलेस रिजल्ट मिलता है। इस धरती की खूबसूरती यह है कि हर कोई एक दूसरे से अलग है, पर प्रकृति की विभिन्नता में भी हर चीज आपसी तालमेल से काम करती है। जैसे कि हमारे शरीर के अलग अलग अंग जो सब तालमेल से काम करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की ये दूसरों लोगों से आपसी तालमेल बनाने की आदत होती है। सारे कामों का बोझ खुद पर ना रखकर लोगों में सही से बांटकर मिलकर काम करने से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सेवेंथ, शार्पन द सॉ, खुद को विकसित करना। जब कुल्हाड़ी में तेज धार हो तो उसे लकड़ी काटना आसान हो जाता है। उसी तरह हमें भी अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना चाहिए। और एक बार सीखने की प्रोसेस नहीं है, पर यह तो लगातार एंडलेस सीखने की जर्नी है। अति प्रभावकारी लोग अपने जीवन के 4 पहलुओं पर लगातार काम करते रहते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा मेंटल, थर्ड सोशल और फोर्थ स्पिरिचुअल। शारीरिक क्षेत्र के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, जैसे कि एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट खाना। मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छी किताबें पढ़ना। कहा भी जाता है लीडर्स आर रीडर्स। भविष्य के लिए सही प्लानिंग करना, एक सही विजन बनाना। सामाजिक क्षेत्र के लिए आपसी भाईचारा रखना, दूसरों के प्रति सेवा भाव रखना, दूसरों के साथ तालमेल स्थापित करना। आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए अपने जीवन मूल्यों को स्पष्ट करना, दया, करुणा, ममता जैसे जीवन मूल्यों के लिए काम करना। खुद के लिए समय निकालकर इन 4 क्षेत्रों में काम करते रहना चाहिए। लगातार आगे सीखते रहना है और अपने कौशल को धार देनी है, और यही अति प्रभावकारी लोग लगातार करते रहते हैं। सारांश, हमारे दिन भर के काम में 90% आदतों से चलती है। अगर हम उन्हीं आदतों को इन 7 आदतों से रिप्लेस कर दें तो हम भी अति प्रभावकारी व्यक्ति बन सकते हैं, जिसमें से हैबिट नंबर 1, 2, 3 सेल्फ मास्टरी पर फोकस करता है। वो डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ते हैं। और हैबिट 4, 5 या 6 रखने वाले टीम वर्क, कोलैबोरेशन, लीडरशिप में इंप्रूवमेंट लाते हैं। और 7 नंबर हैबिट ग्रोथ और इंप्रूवमेंट में फोकस करती है। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल आज भी उतना ही हेल्पफुल है जितना कि पहले थी। आशा है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। धन्यवाद।